तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें किम्बरली नाम की एक मॉडल दिखाई जाती है जो कि एक रियलिटी शो जिसका नाम अपोकैलिप्स था उसमें पार्टिसिपेट करने जा रही थी। तभी उसको मैनेजर का कॉल आता है जो कि उसे शूट की लोकेशन बताता है और किम्बरली के सामने 2 टर्न आते हैं जहां पर उसका मैनेजर उसे एक रॉन्ग टर्न दिला देता है, जिसके बाद में थोड़ा आगे जाने पर किम्बरली की कार के सामने एक म्यूटेंट आ जाता है जिससे कि उन दोनों का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। किम्बरली काफी डर जाती है और आसपास हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वेस्ट वर्जीनिया के इतने घने जंगलों में उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है और वो खुद ही उस म्यूटेंट को चेक करने के लिए जाती है जहाँ पर वो उसे बहुत ही जख्मी पाती है और उसके मुंह में वो हाथ डालती है। लेकिन अचानक से वो डिफॉर्म्ड किलर किम्बरली पर अटैक कर देता है और उसके पूरे मुंह को अपने नुकीले दांतों से नोच कर खाने लगता है। किम्बरली जैसे तैसे खुद को उससे छुड़ाती है, लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा म्यूटेंट आकर उसे पकड़ लेता है और एक कुल्हाड़ी से उसे बीच में से फाड़ डालता है और फिर 2 म्यूटेंट किम्बरली की एक साइड को खींचकर लेकर जाते हैं। सीन कट होता है और हम लोग उस रियलिटी शो के होस्ट को देख पाते हैं जो कि एक रिटायर्ड कर्नल था जिसका नाम डेल मर्फी था। और फिर एक करके हमें उस रियलिटी शो के सभी पार्टिसिपेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनमें किम्बरली भी थी, लेकिन किम्बरली की पहले ही डेथ हो चुकी थी। और यहाँ पर हम किम्बरली के टैटू को भी देख पाते हैं जो कि इन्फिनिटी का सिंबल था। वहाँ पर और भी पार्टिसिपेंट जॉन सी, एलिना, नीना जो कि एक आर्टिस्ट थी, जैक जो कि एक रग्बी प्लेयर था और एम्बर जो कि एक प्रोफेशनली ट्रेंड आर्मी वुमेन थी। और इन सभी को उस अल्टीमेट सर्वाइविंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना था। अभी इसके बाद में हम सभी पार्टिसिपेंट को उनकी शूटिंग लोकेशन पर देख पाते हैं जो कि सभी किम्बरली का वेट कर रहे थे और काफी देर तक उससे कोई खबर नहीं मिलने के बाद भी माइकल और टेल मारा नाम की एक लड़की से किम्बरली की जगह पर पार्टिसिपेट करने का बोलते हैं और वो उसके लिए मान जाती है। जिसके बाद में हम लोग डेल को गेम के रूल समझाते हुए देख पाते हैं जो कि उन सबको उनकी आईडी भी देते हैं और उन सभी पार्टिसिपेंट को 2 लोगों की टीम में डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद में हम लोग उनके बेस कैंप की लोकेशन को देख पाते हैं जहाँ पर लगे हुए कैमरा में हमें नील दिखाया जाता है जो कि टॉयलेट कर रहा था और तभी उसके पीछे एक म्यूटेंट आ जाता है जो कि उसका गला काटकर उसे बेरहमी से मार डालता है। अब इसके बाद में हम कर्नल डेल को देखते हैं जो कि जंगल में कैमरास लगा रहे थे, लेकिन जब वो लौटते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनकी बाइक के टायर को पंचर कर दिया है और वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन पर कोई एरो से अटैक कर देता है। जिसके बाद में वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और अपने सामने उन्हें एक म्यूटेंट दिखाई देता है जिस पर वो अपने चाकू से हमला करते हैं, लेकिन उस पर हमले का कोई भी असर नहीं होता है और वो उस चाकू पर लगे अपने खून को लिक करने लगता है। और तभी कर्नल के पीछे एक दूसरा म्यूटेंट आकर उसे बेहोश कर देता है। अब दूसरी तरफ हम लोग माइकल को देख पाते हैं जो कि अपने शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जैक को एलिना के साथ में इंटीमेट होने के लिए बोलता है, लेकिन जैक उसे कहता है कि ये शो मेरे फैमिली मेंबर भी देखने वाले हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जिसके बाद में एलिना माइकल से बोलती है कि अगर हमें शो जीतना है तो कुछ स्पेशल करना होगा। जिसके बाद में हम एलिना और माइकल को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। फिर हम मारा और नीना को देखते हैं जहाँ पर मारा के डिवाइस में उसके लिए एक टास्क आता है जिसमें उसे वाटरफॉल से होते हुए एक रेड कलर के कपड़े को लेना था और इस टास्क को मारा बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेती है। जब वो वापस जा रही होती है तो माइकल और एलिना को इंटीमेट होते हुए देखती है, जिसे देखने के बाद में उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि इस शो में पार्टिसिपेट उसने माइकल के लिए ही किया था, लेकिन अब वो उसे ही चीट कर रहा था। अब इसके बाद में वो वहाँ से जाने का डिसाइड करती है और फ़ोन की तलाश में वे लोग एक घर तक पहुँच जाते हैं, जिसे एक्सप्लोर करने पर उन्हें उस घर में काफ़ी वियर्ड फील होता है और वे लोग एक मिरर के पास में कुछ फोटोज़ को लगा हुआ देखते हैं जिनमें वो पूरी क्रीपी फैमिली होती है। और तभी वहाँ पर एक लेडी म्यूटेंट आती है जिसमें से एक को डिलीवरी पेन हो रहा था और कुछ टाइम के बाद में वो लेडी म्यूटेंट एक खौफनाक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाती है और एक म्यूटेंट उन्हें उस घर में छुपा हुआ देख लेती है। जिसके बाद में वो म्यूटेंट उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन समय रहते वो उस डोर को बेड से लॉक कर देते हैं और उन म्यूटेंट्स के टॉयलेट से होते हुए बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद में वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन भागते भागते मारा के सर में एक कुल्हाड़ी आकर घुस जाती है और इसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन नीना यहाँ पर उसकी मदद के लिए नहीं रुकती है और भागती रहती है
और एक जगह पर आकर वो छुप जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी म्यूटेंट्स आ जाते हैं, जिनमें से एक मारा की उंगली को खा रही थी, जो कि उसके फिंगर को सीधा नीना के पास में फेंकती है। लेकिन नीना उस पर कंट्रोल रखती है और वो जरा भी आवाज नहीं करती है, जिसके बाद में उन म्यूटेंट्स को लगता है कि नीना यहाँ पर नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। हम कर्नल डेल को होश में आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो अपने सामने एक म्यूटेंट को देखते हैं जो किसी की डेड बॉडी को काट रहा था। और तभी वहाँ पर उसके साथी भी आ जाते हैं, जिनके ट्रक पर मारा की डेड बॉडी बंधी हुई थी, और वे लोग मारा की डेड बॉडी को नीचे रख देते हैं। जिसके बाद उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं और म्यूटेंट कर्नल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कर्नल एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर था, जो कि उस पर अटैक करता है और उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसमें कर्नल उस म्यूटेंट को शूट करके मार डालता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग माइकल को कैंप के ट्रक में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा पर नजर डालता है और तभी उसका ट्रक अचानक से चलने लग जाता है। लेकिन माइकल को लगता है कि ट्रक उसी का कोई फ्रेंड चला रहा है, और जब वो चेक करने जाता है तो वहाँ पर वो दो म्यूटेंट्स होते हैं, जिनमें से एक माइकल पर अटैक कर देता है और उसके चेस्ट में एक वेरो को घुसा देता है। अब इन सब के दौरान हम जैक, एम्बर और जोन्सी को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे थे। और तभी वहाँ पर नीना आ जाती है, जो कि उन्हें वेस्ट वर्जीनिया के फॉरेस्ट में हो रहे सभी इंसिडेंट्स के बारे में बताती है, जिसे सुनकर इन सबको नीना की बातों पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन जब वो उन बारबेक्यू के एक पीस में देखती है तो वहाँ पर उन्हें किम्बरली के पैर पर बना हुआ टैटू दिखाया जाता है, जिसके बाद में नीना की बातों पर यकीन हो जाता है और जोन्सी यहाँ पर किम्बरली की बॉडी को खाने की वजह से वॉमिटिंग करने लगता है। जिसके बाद ये सब यहाँ से निकलने का सोचते हैं और जंगलों के बीच बियर ट्रैप दिख जाता है, जिसे वो टच करने से जरा सा बच जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कर्नल डेल को एक हाउस में देख पाते हैं, जिसका ओनर मेनर्ड नाम का एक व्यक्ति था, जिसे हमने रॉन्गटन मूवी के फर्स्ट पार्ट में एक गैस स्टेशन में देखा था। और यहाँ पर कर्नल थोड़ा रेस्ट करते हैं और अपने जख्मों को स्टिच करते हैं, जहाँ पर मर्नर्ड कर्नल को यहाँ पर हो रही सभी वियर्ड चीजों के बारे में बताते हुए ये कहता है कि ये म्यूटेंट्स इन प्रॉपर ब्रीडिंग और केमिकल फैक्ट्री से निकल रहे वेस्ट की वजह से ऐसे हो गए हैं। और इनकी बातों के दौरान में कर्नल मेनट को बताता है कि उसने एक म्यूटेंट को मार दिया है, जिसका नाम थ्री फिंगर था। और जैसे ही मेनट ये बात सुनता है तो वो डेल पर अपने गन से अटैक कर देता है, क्योंकि थ्री फिंगर उसी का बेटा था। लेकिन कर्नल उसके पीछे एक डायनामाइट को लगा देता है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। और इसके बाद में कर्नल उसके घर से सभी जरूरत की चीजों को अपने साथ में रख लेता है, ताकि वो इन म्यूटेंट्स को मार सके। अब इधर दूसरी तरफ हम जोन्सी, एम्बर, जैक और नीना को देखते हैं, जिन्हें अपने सामने दो म्यूटेंट्स इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं और मौका पाते ही वो दोनों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन नीना यहाँ भी डर के भाग जाती है और अपने साथियों को लड़ने के लिए अकेला ही छोड़ जाती है। और वो लोग उनसे काफी फाइट करते हैं, लेकिन जब वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाते हैं तो वे सब वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जैक यहाँ पर एम्बर आगे बढ़ते रहने का बोल के खुद नीना को ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो नीना को एक गड्ढे में गिरा पाता है और उसकी मदद करने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो उसे बाहर निकाल तो लेता है, लेकिन इसके दौरान उसका हाथ डिसलोकेट हो जाता है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। तभी वहाँ पर एक म्यूटेंट का ट्रक आ जाता है, जिसकी आवाज सुन के वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और उनके सामने पहाड़ के टॉप का किनारा आ जाता है, जिससे कि वो गिरते गिरते बचते हैं। और उनके पीछे हम एक म्यूटेंट को गन लिए हुए देख पाते हैं, जो कि उन्हें मारने के लिए शूट कर रहा था। लेकिन सही समय रहते वो उस वाटरफॉल से नीचे कूद जाते हैं। जिसके बाद हम एम्बर और जोन्सी को देखते हैं, जहाँ पर जोन्सी भागने के दौरान एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे बचाने के लिए एम्बर उसकी रस्सी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी वहीं पास में लगे दूसरे ट्रैप में फंस जाती है और वो दोनों ही हवा में लटकने लगते हैं। कि तभी वहाँ पर वो दोनों म्यूटेंट्स भी आ जाते हैं, जो कि एक ही शॉट में एम्बर और जोन्सी की आंखों में अपने एरो को घुसाकर उन दोनों को एक साथ में मार डालते हैं। फिर हम नीना और जैक को देखते हैं, जो कि किसी केमिकल फैक्ट्री तक पहुंच गए थे, जिसके अंदर नीना और भी बहुत से लोगों के स्केलेटन्स को देखती है और उसे देखकर वो अपने डर की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहां से भागने लगती है। लेकिन जैक यहाँ पर नीना को कंफर्ट करता है और उसे समझाता है कि एम्बर और जोन्सी भी यहाँ पर आने वाले होंगे और इसीलिए हमें इस जगह को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि एम्बर और जोन्सी पहले ही मारे जा चुके हैं।
अब इस जगह को एक्सप्लोर करने पर उन्हें काफी सारे विक्टिम्स की कार नजर आती है, जिनमें उनका ट्रक भी शामिल था, जिसके अंदर से उन्हें माइकल के चिल्लाने की आवाज आती है। और चेक करने के लिए जैक उस ट्रक के अंदर जाता है, जहाँ पर वो सीसीटीवी में माइकल को देखता है, जिसको एक म्यूटेंट्स टॉर्चर कर रहा होता है और वो उसका गला काटकर उसे मार डालता है। और ये सब देखने के दौरान ही जैक समझ जाता है कि ये उन्हें पकड़ने का एक ट्रैप है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले एक म्यूटेंट उसके पीछे से आकर उसे मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे और नीना को बांधकर वहां से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम नीना को होश में आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उन म्यूटेंट्स के घर में थी और उसे उन लोगों ने एक केज में बांधा हुआ था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सभी म्यूटेंट्स दरअसल एक फैमिली है, जिसमें मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर शामिल है। और यहाँ पर मदर माइकल की बॉडी के पीसेस करके डिनर बना रही होती है और ब्रदर नीना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके बाद में सिस्टर भी नीना को टीज करने लगती है। और इन सबसे परेशान होकर नीना उस पर चिल्ला देती है, जिससे कि गुस्सा होकर वो नीना को मारकर दोबारा बेहोश कर देती है। और तभी हम यहाँ पर कर्नल डेल को भी देख पाते हैं, जो कि उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग उस फैमिली को डिनर टेबल पर देख पाते हैं, जहाँ पर नीना भी बंधी हुई थी। और वो सब डिनर करने से पहले प्रे करते हैं और प्रे करने के बाद में वो माइकल की बॉडी से बने हुए खाने को खाते हैं। और यहाँ पर हम ब्रदर को नीना के साथ में बदसलूकी करता हुआ देखते हैं। फिर खाना खत्म करने के बाद में मदर सारे वेस्ट पार्ट्स को फेंकने के लिए एक ग्राइंडर के पास में जाती है, जहाँ पर डेल भी चुपकर उसे देख रहा था। और उसके जाने के बाद में वो बाहर आते हैं, लेकिन उनकी आवाज को वो म्यूटेंट्स सुन लेते हैं, जिसके बाद में वो उन्हें मारने के लिए अपने वेपन्स के साथ में चले जाते हैं। लेकिन कर्नल यहाँ पर एक ट्रैप में उन दोनों ब्रदर और सिस्टर को फंसा लेता है और एक डायनामाइट से उन दोनों को ब्लास्ट करके वो दोनों को मार डालता है और अंदर जाकर नीना और जैक को आजाद कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फादर और मदर आ जाते हैं, जो कि अपने बच्चों की मौत की वजह से बहुत ही गुस्से में था और वो कर्नल पर बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है, जिसकी वजह से कर्नल का बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम नीना को बाहर भागते हुए देखते हैं, लेकिन जैक गलती से उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है, जहाँ पर फादर उसे पकड़ के उसे ग्राइंडर में ग्राइंड करने लगता है। और जैक की आवाज़ सुन के इस बार नीना नहीं भागती है और वह बहादुरी से उनका मुकाबला करके अंदर जाती है, जहाँ पर वो फादर के गले पर बहुत ही बुरी तरीके से बाइट करके उसका मांस निकाल लेती है। और मौका पाते ही जैक उसे उस ग्राइंडर में ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन मदर वहाँ पर आकर उसे बचाने लगती है। लेकिन नीना वहाँ पर पास में लगे एक लीवर को खींच देती है, जिससे कि एक लकड़ी का ब्लॉक उन दोनों के सर से टकरा जाता है और वे दोनों ही ग्राइंडर के अंदर गिर के मार जाते हैं। सीन यहीं पर कट होता है और फिर हम लोग नीना और जैक को वहाँ से कार में जाते हुए देखते हैं। और मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि थ्री फिंगर अभी भी मरा हुआ नहीं है और वो एक बेबी को किसी विक्टिम की फिंगर खिला रहा होता है, जिसे दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने लॉन्ग 2 के पार्ट में ही देखा कि ये म्यूटेंट्स आपस में ही इंटरकोर्स करने के कारण डिफॉर्म्ड हो गए थे और फैक्ट्री से निकले हुए रेडियो एक्टिव केमिकल की वजह से इनके शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े थे और वे शहर में भी नहीं रह सकते थे। इसलिए उन लोगों ने वेस्ट वर्जीनिया के इस जंगल में अपना घर बनाया और वे वहाँ से निकलने वाले लोगों को खाया करते थे। जो भी वेस्ट वर्जीनिया से होते हुए उस रॉन्गटन को लेता था, वो उन्हें वहीं पर फंसा कर मार दिया करते थे।